वहां पर बक्सा दिखाने पर हमारी टीम को रोका जा रहा है। ऐसा क्या है जो छुपाने की कोशिश हो रही है? ऐसा क्या है जो सामने आ जाएगा तो कई पोल खुल जाएंगे? बड़े सवाल है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको सीधे हम जरा रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। हालांकि ये भी आपको अपडेट दे दें कि एनटीए कह रही है ये खाली बक्से हैं, लेकिन खाली है तो दिखाने में क्या आपत्ति है? ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की करते हैं शुरुआत। एक तरफ राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर नई सरकार का रोड मैप देश के सामने रख रही थी, दूसरी ओर ठीक उसी दिन दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। एक तरफ संसद के अंदर विकास, सुशासन और विश्वास के दावे हो रहे थे, दूसरी ओर भविष्य के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ इंडियन यूथ कांग्रेस का जो धरना मार्च था वो जारी था। नीट यूजी मामले को देखा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत दिन से मुखर हो रखा है। वहीं मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ इंडियन यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे यहाँ से संसद मार्च के लिए निकलने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी अपनी भारी बैरिकेडिंग कर रखी थी। वहीं उनको रोकने के लिए अभी लाठीचार्ज किया जा रहा है। जो इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको उठाया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को उठाया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, साथ में उनकी लाठियां पकड़ी हुई हैं और हेलमेट भी है। पर कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी को देखते हुए लाठीचार्ज किया गया। कुछ जो यहाँ से युवा कार्यकर्ता है उनको उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी है। यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ से बाहर निकलने के लिए, रोकने के लिए। नीट धांधली के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पहले दिन से सड़कों पर उतरी थी। पिछले 3 हफ्ते से कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर आरोप और सवाल खड़े किए हैं। और अब जब संसद का सत्र चल रहा है तो कांग्रेस इस मुद्दे को मजबूती से सदन में उठाने की तैयारी में है। इस मुद्दे की सियासत कितनी संगीन हो सकती है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी पेपर लीक को लेकर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की बात की गई है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई राज्य में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि नीट पेपर लीक कांड की तेजी से हो रही जांच और कार्रवाई के बावजूद पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा तैयार कर चुका है। दिल्ली में प्रदर्शन के साथ साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, डीएमके की कनिमोड़ी, टीएमसी के कल्याण बनर्जी, एनसीपी की सुप्रिया सुले के साथ मिलकर संसद में सरकार के घेराव को लेकर आगे की रणनीति बना ली है। 28 जून से संसद के सत्र में विपक्षी दल जिस सबसे बड़े मुद्दे पर सरकार पर सवालों की बौछार कर सकते हैं वो नीट पेपर लीक का मुद्दा हो सकता है। और सरकार को आशंका भी है कि पहले के मुकाबले ज्यादा सशक्त और एकजुट विपक्ष कहीं सरकारी कामकाज में अवरोध ही न पैदा कर दे। हम सभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प भी है। इस संकल्प की सिद्धि में अवरोध पैदा ना हो, ये हम सभी का दायित्व है, भी कर्तव्य भी है। नीतियों का विरोध और संसदीय कामकाज का विरोध दो भिन्न बातें हैं। जब संसद सुचारू रूप से चलती है, जब यहाँ स्वस्थ चर्चा परिचर्चा होती है, जब दूरगामी निर्णय होते हैं, तब लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार ही नहीं पूरी व्यवस्था पर बनता है। इसीलिए मुझे भरोसा है कि संसद के पल पल का सदुपयोग होगा, जनहित को प्राथमिकता मिलेगा।
हालांकि विपक्ष तैयार है। विपक्ष के अंदर अब आत्मविश्वास भी है। पिछले 5 साल सदन नेता विपक्ष विहीन था। राहुल गांधी नेता विपक्ष बन चुके हैं। इंडिया गठबंधन एकजुट है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद भी पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सरकार पर वार को तैयार है। वही पुरानी घिसी पिटी बात है। ये तो हम लोग सुन रहे हैं, बहुत दिन से सुन रहे हैं, लेकिन हर बार फिर दोहराया जा रहा है। हर बार वही गलतियां हो रही हैं। मजबूर करती है प्रेसिडेंट, क्या करेगी, वो जो लिख के दिया वही पढ़ेगी। तो सत्यानाश करके गए हो आप लोग एजुकेशन सिस्टम में और हेल्थ में। आप जाकर देख लीजिएगा किसी प्राइवेट अस्पताल में लोगों को, मरीजों को मुनाफा उसका लाभ हो रहा है कि नहीं वो भी देखो। और एजुकेशन सिस्टम में तो बर्बाद कर दिया तुमने। हालांकि तीसरी बार मोदी सरकार और 18वीं लोकसभा की शुरुआत में राष्ट्रपति ने जब संयुक्त सत्र को संबोधित किया, उनके भाषण के 3 बड़े हिस्से दिखे। एक हिस्से में विकास के दावे थे, दूसरे हिस्से में सियासत के सुलगते मुद्दे और तीसरा हिस्सा विपक्ष को नसीहत का था। के रूप में विकास के दावों में पिछले 10 साल से लेकर 75 साल तक का जिक्र था, लेकिन सियासत के बड़े मुद्दों पर बयान के अलावा राष्ट्रपति ने विपक्ष को नसीहत भी दी है। हमारे वेदों में, हमारे ऋषियों ने हमें कुछ नीति बाणी दिए हैं, जैसे कि समान मंत्र हो समिति ही समानी की प्रेरणा दी है। अर्थात हम एक समान विचार और लक्ष्य लेकर एक साथ काम करें। यही इस संसद की मूल भावना है। इसलिए जब भारत तीसरी नंबर की इकोनॉमी बनेगा तो देश की इस सफलता में आपकी भी सहभागिता होगी। हम जब 2027 में आजादी की शताब्दी का उत्सव विकसित भारत के रूप में मनाएंगे तो इस पीढ़ी को भी श्रेय मिलेगा। भारत के उस भूभाग हमारे राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में विपक्षी दलों को संसद के कामकाज सुचारू रूप से चलाने देने को लेकर नसीहतें तो दी हैं, लेकिन क्या विपक्ष सियासी नफा नुकसान से ऊपर संसदीय कामकाज को तवज्जो देगा? इस सवाल का जवाब आने वाले सत्र में ही मिलेगा। आज तक ब्यूरो।